हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आप अपने चैनल बंसी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे हमारी जो डेली हम अपनी क्लासेस लेते हैं मेरे भैया, है ना, हमारी किस चीज़ की तैयारी चलती है मेरे बेटा, आपको पता होगा, है ना। हम एचएसएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी कराते हैं मेरे भाई डेली, है ना। आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए बच्चे। तो किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया कि बेटा पानीपत की कुछ बातें बताएं हमें, पानीपत कहाँ पड़ता है। तो बेटा हम पहले थोड़ा पानीपत के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हम पानीपत डिस्ट्रिक्ट के विषय में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या बात पढ़ेंगे बच्चे? सारे बच्चे पानीपत के डिस्ट्रिक्ट के विषय में थोड़ा पढ़ेंगे। पानीपत कौन से मंडल में आता है? पानीपत क्या बच्चे? करनाल मंडल में आता है। किस में आता है बेटा आपका? करनाल मंडल में कौन सा आता है? करनाल मंडल में बच्चे आपका पानीपत आएगा। कौन कौन से में? करनाल में दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक आपका कैथल और एक कौन सा आता है मेरे बेटा आपका पानीपत, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट तो आपका ये है। पहला कॉन्सेप्ट तो क्या है बेटा आपका? ये है। ये आपके दिमाग में कतई बिल्कुल छप जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है छोटा? किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया गुरुजी हमें ये बताएं, जो ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसको क्या क्या नाम से पुकारते हैं? किसी ने पिछली बार पेपर में आया था बुनकरों की नगरी, बुनकरों की नगरी बेटा, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है? दरी बनती हैं, ठीक है। हैंडलूमों का शहर, क्या है बच्चे आपका? हैंडलूमों का शहर। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा। आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है हरियाणा का पानीपत कौन सी नदी के किनारे बसा है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दे। तो कौन सी नदी के किनारे बसा बेटे? यमुना नदी के किनारे क्या बसा आपका? पानीपत डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। पानीपत का क्षेत्रफल क्या है बेटा? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? 1550 नहीं है, 1388 नहीं है, 1859 भी नहीं है, 1268 बिल्कुल सही है। 1268 वर्ग किलोमीटर जिस बच्चे का डी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। कौन सा बच्चा बताएगा? क्योंकि 7 जी के वाले 7 डिस्ट्रिक्ट और थे मेरे भाई जो 1 नवंबर 1966 में बने। 1 नवंबर 1989 में पानीपत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 नवंबर 1989 में नहीं हुई, 10 नवंबर 1966 को नहीं हुई, 30 जनवरी 1972 को नहीं हुई। जिस बच्चे का 23 अगस्त 1973 आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बच्चे बताएंगे निम्न में से कौन सी पानीपत की तहसील है? पानीपत की तहसील कौन कौन सी हैं? तो आप मेरे भाई चुटकी में ऐसे क्वेश्चन को आप जवाब दे पाएंगे। तो कौन सी तहसील है बच्चे? सबसे पहला कौन सा है? इसराना, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कौन सा? समाल खां, बिल्कुल ठीक है बच्चा। तीसरा कौन सा? भापौली, बिल्कुल ठीक है। ये सारे आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे भैया? बिल्कुल सही एंड सटीक आपके जवाब हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार पानीपत जिले की जनसंख्या कितनी है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब बताएगा? 15, 18, 205, 12, 5, 437, 15, 5, 324, 13, 68, 689। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जो पहले क्वेश्चन का जवाब देगा वही सिकंदर है। जल्दी बताएं बेटा। हाँ जी, कमेंट आ रहे हैं मेरे भैया। कुछ बच्चे बता रहे हैं सी नहीं होगा बेटा। जिस बच्चे का 12, 5, 437, जिस बच्चे का बी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट बताएं पानीपत की 10 की वृद्धि दर कितनी है बेटा? 10 की वृद्धि दर कितनी मतलब 10 साल में कितनी वृद्धि दर हुई? 10 साल में कितनी वृद्धि दर हुई? जिस बच्चे का क्या है 24.3% है, जिस बच्चे का सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर है 24.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं पानीपत जिले की साक्षरता दर कितनी है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? साक्षरता दर पानीपत जिले की कितनी है बेटा? तो कितनी है? 77.5%। जिस बच्चे का सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर है 77.5%। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। पानीपत जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। कौन सा बच्चा बताएगा? 241, 630, 841, 6542। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी मुझे क्वेश्चन का जवाब दें, जल्दी मुझे बता दें क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा। हाँ जी, बहुत अच्छे। तो क्या रहेगा बेटा आपका? 941 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाए।
पानीपत का प्राचीन नाम क्या है मेरे बेटा? पांडुप्रस्थ भी है, पनप्रस्थ भी है, वानप्रस्थ भी है। तो क्या हो जाएंगे मेरे बेटा आपका? सारे आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पानीपत का प्राचीन नाम क्या है बेटा आपका? पांडुप्रस्थ, पनप्रस्थ, वानप्रस्थ, ये सभी हो जाएंगे। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को यह पुनः पृथक जिला बन गया, है ना। तो कौन सा था मेरे बच्चे? हम बात किसकी कर रहे हैं? पानीपत की। तो किसकी क्या हो जाएगा आपका? पानीपत मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए बेटा। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। प्रमुख ऐतिहासिक भवन दरगाह कलंदर साहिब कहाँ स्थित है? प्रमुख ऐतिहासिक भवन कलंदर साहिब की दरगाह कहाँ बेटा? जब हम बात किसकी कर रहे हैं आपकी? पानीपत की। तो सोनीपत गुरुग्राम तो है ही नहीं, करनाल नहीं है, तो कौन सा भैया आपका? पानीपत। जिस बच्चे का बी आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई मेरे बेटा? तो किस किस के बीच में हुई? बाबर और इब्राहिम हुमायूं नहीं था बेटा, अकबर है नहीं था, बाबर और इब्राहिम लोधी बिल्कुल सही जवाब है। जिस बच्चे का क्या है बेटा आपका? सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। दूसरी अकबर हेमू के बीच में हुई, तीसरी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में उड़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? अभी क्वेश्चन बताया था मेरे बेटा, दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 में। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है में भाई बिल्कुल सही आंसर है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किन पक्षों के बीच में हुई? फिरोज शाह तथा मराठों नहीं है बेटा, शाहजाद बीरबान नहीं है। तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में बिल्कुल सही जवाब है। जिस बच्चे का सी आंसर है में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। ऊन उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो कौन सा बच्चा? फरीदाबाद नहीं है, करनाल नहीं है, सोनीपत नहीं है, तो क्या है मेरे भाई? ऊन उद्योग के लिए एक ही नगर है जिसका नाम क्या है बेटा आपका? पानीपत। जिस बच्चे का बी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए बेटा। हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? तो कौन सा शहर है जो बुनकरों का शहर कहलाता है बच्चे? तो ये नहीं है, करनाल नहीं है। जो जिस बच्चे का पानीपत आपको आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष पानीपत में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना हुई? 28 जुलाई 1972, 23 अगस्त 1974, 12 जनवरी 1978, 5 मई 1970। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? 17वें क्वेश्चन का आप जवाब दें। 17वें क्वेश्चन का क्या है बेटा? आप जवाब देंगे तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? जल्दी बताएं बेटा, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? तो जिस बच्चे का क्या है बेटा? 23 अगस्त 1974 आपका बी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा का तेल सौदा कारखाना जिला डैश के बहौली क्षेत्र में आसन में गांव में स्थित है। आसन गांव कहाँ मेरे बच्चे? आपका पानीपत में। तो बात किसकी कर रहे हैं मेरे भैया? आपके पानीपत में। तेल सौदा कारखाना जिले के बहौली क्षेत्र में आसन गांव में स्थापित है। तो किस में बेटा? वो आसन गांव किस में पड़ता है? पानीपत में। थोड़ा ध्यान से रख लेना, तेल क्वेश्चन को दोबारा से इस तरीके से पूछ सकता है। तेल सौदा कारखाना कहाँ है? तो कहाँ पड़ता है बच्चे? आपके पानीपत में, बहौली क्षेत्र में, आसन गाँव में। पानीपत की मिट्टी कैसी है मेरे बेटा? कौन सा बच्चा बताएगा? तो जिस बच्चे का पीली मिट्टी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपकी जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। पानीपत की प्रमुख नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी मेरे भैया? कौन सा बच्चा बताएगा? तो कौन सी नदी है? यमुना नदी। जिस बच्चे का आपका यमुना आपका ऑप्शन में बेटा बिल्कुल सही है। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमालय पर्वत से। गंगा की सहायक नदी कौन सी आपकी? यमुना है। ठीक है जी, अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। दुर्गा अष्टमी का मेला कहाँ लगता है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को बताएगा? करनाल नहीं है, फतेहाबाद नहीं है, गुरुग्राम नहीं है। जिस बच्चे का क्या है बेटा? पानीपत आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। दुर्गा अष्टमी का मेला कहाँ लगता है? आपका पानीपत में। जिस बच्चे का बी आंसर में बेटा बिल्कुल सही आंसर। यूरिया संयंत्र किस जिले में है बेटा? कहाँ है ये? सोनीपत नहीं है, अंबाला नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा बेटा? आपका पानीपत। जिस बच्चे का सी आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर। यूरिया संयंत्र कौन से जिले में है बेटा? आपका पानीपत में। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कि रघुनाथ धाम मंदिर में हरियाणा का पहला अन्नपूर्ण वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ पर स्थित है? सोनीपत नहीं है, फतेहाबाद नहीं है, करनाल नहीं है, तो कौन सा बेटा आपका? पानीपत। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल पानीपत से संबंधित है? कौन सा बेटा आपका? क्योंकि काबुली बाग भी है, सलारगंज गेट भी है, जामा मस्जिद भी है, तो ठीक है इसमें ऑल हो जाएगा। ये ऑप्शन थोड़ा गलत है यहाँ, तो क्या है बेटा? जिस बच्चे का डी आपका ऑप्शन है मेरे भाई बिल्कुल सही है। बहुत पेपर में आता है सलारगंज गेट काबुली बाग कहाँ बेटा आपका? पानीपत में, ठीक है। हैंडलूमों का शहर किसे कहा जाता है? पेपर को मैं देखो बेटा सीटीके में भी आया था, सीटीके में भी। दरियों का शहर, हैंडलूमा का शहर, बुनकर नगरी, है ना, ये सारे कहाँ बच्चे आपके? पानीपत में। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर। अन्नपूर्णा वस्त्र अनाज बैंक 7 अप्रैल 2016 को कहाँ खोली गई? तो कहाँ खोली गई भैया? हम बात कर रहे हैं किसकी? पानीपत की। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर। क्या जी भैया? आपका सही एंड सटीक आपका आंसर हो जाए। प्रथम ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? प्रथम ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है मेरे भैया? आप जल्दी से मुझे बताएं मेरे बेटा। नौलथा है, बरवाला है, लोहारू है, नन है। मैं आपके लिए दो ऑप्शन दे रहा हूँ, बरवाला या नौलथा में से। जल्दी से क्वेश्चन मेरे भाई सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें क्या क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जल्दी बताएं बेटा। तो क्या रहेगा, नौलथा या बरवाला? तो जिस बच्चे ने ए आपका आंसर दिया मेरे बेटा बिल्कुल सही है, नौलथा जिस बच्चे का ए आपका आंसर मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पानीपत में देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र स्थापित है, बिल्कुल सही है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत में पचरंगा अचार है, पचरंगा अचार बिल्कुल पानीपत में है। बासमती चावल पानीपत दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है, पानीपत में कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थित है, बिल्कुल सही जवाब। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो कहाँ की गई बच्चा? पलवल, फतेहाबाद नहीं है, झज्जर नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? पानीपत। जिस बच्चे का आपका बी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत की स्थापना किस वर्ष की गई? आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत की स्थापना किस वर्ष की गई? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताएं। तो कब की गई मेरे बेटा? तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब बताएं। तो सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब देंगे। ये बच्चे आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।